हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 1, जो रियल एस्टेट में किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, और उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों होता है, उससे फायदा क्या होता है बायर्स एंड सेलर्स को। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी रियल एस्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है। दो आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस सेशन कि कैसे होता है, बट उससे सेलर को क्या फायदा होता है दैट ऑल्सो नीड टू नो। सेकेंड, बायर्स को क्या फायदा होता है वो हमने अभी देखा है ये कुछ टाइम पहले। एंड कैसे गवर्नमेंट, सबको पता है दिस हैपनिंग, बट व्हाई गवर्नमेंट इज अनेबल टू कैच एवरीवन्स कनेक्ट और एवरीवन्स दैट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। ठीक है, क्यों ऐसे गवर्नमेंट कैच नहीं कर पा रहे, दैट एवरीथिंग वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ए एक बायर है, बी सेलर है, बी कुछ प्रॉपर्टी ए को सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 50 लाख रुपीस, और उनके दोनों के बीच में एक फ्लैट का बाइंग सेलिंग होने वाला। ठीक है, पहले ए इज बायर, बी इज सेलर। इसका मतलब क्या है, सेलर ये जो प्रॉपर्टी है वो ए को ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, तो ये सिनारियो में एंटिटी 1 ए मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, एंटिटी 2 बी अगर मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा। ठीक है, नंबर 1, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट देयर। अगर ए के पास कुछ ब्लैक मनी है तो ये 50 लाख रुपीस का जो ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन हुआ है वो ऑन पेपर कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस प्लस 20 लाख रुपीस ब्लैक। अभी डॉक्यूमेंट जो बनेगा, सेल डीड जो बनेगा, ट्रांजेक्शन सर्विस और जो जो चार्जेस लगेंगे, दो चार्जेस विल बी पार्ट ऑफ दिस 30 लाख के ऊपर। जो भी चार्जेस लगेंगे दैट विल बी चार्ज ऑन दिस 30 लाख रुपीस। इसमें फर्स्ट फायदा ए का क्या है, 50 लाख के ऊपर जो चार्जेस है वो हमेशा ग्रेटर होंगे, 30 लाख के ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस सेव्ड। ओके, प्लस ये जो ब्लैक मनी है वो इन्फ्यूज हो गया कहां पे, ये रियल एस्टेट के सिस्टम में। ठीक है, उसके आगे अभी उसके बाद आफ्टर सम टाइम दिस सिस्टम इज ओनली टू कन्वर्ट देयर मनी टू व्हाइट मनी। ठीक है, उसके बाद कुछ साल के बाद दिस 1 BHK विल गोइंग टू गो फॉर सेल, एंड देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस 50 लाख का है, ये 70 लाख में बेचा जाएगा। ये दोनों के डिफरेंस कितना है, 40 लाख रुपीज इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ऑलवेज टेक टॉलरेंस, बिकॉज ये चार्जेस अगर पूरा चार्जेस वगैरह वो सब कैलकुलेट किए जाएंगे तो डेफिनेटली ये नेट उतना नहीं होगा, विच इज लेसर देन 40, लाइक अप्रोक्स 40 आई कैन से। एंड देन इसके ऊपर क्या करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है पे करेंगे, एंड रिमेनिंग ऑल इज कीप एज अ प्रॉफिट। इसीलिए ये ए क्या करेगा, बी को कहेगा कि हम जो डॉक्यूमेंट वर्क है वो ओनली 31 लाख का करते हैं। ठीक है, वाई बी ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस मिनिमम डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा है वो पेमेंट, बिकॉज उसने कितना पेमेंट, जैसे उसने 31 लाख रुपीस पे अगर फ्लैट लिया है। ठीक है, आई एम सेइंग बेटर टू कीप दिस एज 30 लाख ऊपर के 30 लाख में अगर फ्लैट लिया है,
अगर वो रियल टाइम में 50 लाख ऑन डॉक्यूमेंट प्राइस पे सेल करेगा तो उसको क्या है 20 लाख रुपीस के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसने ये 31 लाख के ऊपर कंफर्म हो गया, इफ दे बोथ आर म्यूचुअली ओके टू डू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस 31 लाख रुपीज, तो वो सिनारियो में क्या हो जाएगा, ये जो बी है, जो सेलर है, उसका यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा, एंड ये जो बायर्स है उसका ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट होके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ट्रांजेक्शन है इसके बीच में ए और बी के बीच में ये कंफर्मेशन कैसे रखते हैं कि हमने ये 50 ही ट्रांजेक्शन अमाउंट रखा है, 50 पे ही डील कंफर्म किया है। एक सिंपल एफिडेविट बनाते हैं, एफिडेविट कंफर्मेशन और कमिटमेंट एफिडेविट, जिसके ऊपर ये कमिटमेंट देते हैं कि हमने ये 50 लाख रुपीस के ऊपर ऐसे ऐसे कमिट किया है, एंड देन दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, जब ये पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है तो ये एफिडेविट वॉइड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इवन इफ गवर्नमेंट वांटेड टू फाइंड आउट कि ये सब रियल में हुआ है कि नहीं, इट विल बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि कोई भी बोल सकता है ये सिनारियो में बायर्स एंड सेलर बोथ आर इन प्रॉफिट्स, बट इसमें नुकसान किसका है, गवर्नमेंट का नुकसान है। दैट्स व्हाई लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे किया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लैक मनी जो इरेगुलेटेड मनी है, करप्शन का मनी है, उसको वाइट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस ऑल सिस्टम इन रियल एस्टेट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग इन रियल एस्टेट। इस तरीके से ये सब रियल एस्टेट में होता है। ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका अगर कैलकुलेशन आप देखेंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो देन यू विल बी एबल टू थिंक कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, राइट। अगेन ये इलीगल है। अगर आपने इस तरीके से अगर आप टैक्स इवेजन करते हैं, दिस इज क्राइम। ब्लैक मनी इज ऑलरेडी, अर्निंग फ्रॉम ब्लैक मनी ऑलरेडी क्राइम, एंड यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स अवॉइड किया गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए एंड बी के म्यूचुअल एफिडेविट की वजह से गवर्नमेंट अनेबल टू कैच, और बहुत सारे सिनारियों में तो ये एफिडेविट भी नहीं होता है, तो गवर्नमेंट कैसे कैच करेंगे। सो दैट इज द डिफिकल्टी इन गवर्नमेंट सिस्टम। इवन लाइक यहाँ पे क्या होता है, कोई भी केस, मनी लॉन्ड्रिंग का कैसा सिनारियो है, कोई भी केस वन पर्सन शुड बी विक्टिम सो दैट ही कैन कंप्लेंट समवेयर, राइट। अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस कैसे कोई लाइक कैसे एक्शन होगा फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। सो इवन इनकम टैक्स टीम जो है वो ओनली वही ट्रेस कर पाती है जो अर्न मनी है। अर्न मतलब डॉक्यूमेंटेड अर्न मनी, लीगल तरीके से अर्न मनी है। अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया जाता, इन दैट केस ओनली जो टैक्स टीम, इनकम टैक्स टीम जो है वो एक्शन लेती है। बट इस तरीके से दिस इज कंप्लीट सिस्टम हैंडल टू डू मनी लॉन्ड्रिंग। सो दैट्स व्हाई ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं। बट एक बार अगर आप, if you caught in this system, there will be very bad consequences, okay, there are very harsh consequences। बहुत सारे officers started from IAS officer to some ministers ये मनी लॉन्ड्रिंग के सिनारियो में जेल जा चुके हैं for long time, okay। so that's why I request you to follow all legal process, legal laws, so that you and we all can respect our law, okay। so that is it for today's session. I hope you like this example. Let's see next example in next session. Till then,
Stay connected and see you in next session. Thank you.